हाँ तो जय हिंद साथी जी, फिर से आपके लिए हम 2 नंबर का वीडियो लेके आ चुके हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो परीक्षा में 2 नंबर लावे से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो टॉपिक क्या है हमारा? तो टॉपिक है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ठीक है, आपको सवाल किस प्रकार आएगा? तो सवाल में आपका दिया रहेगा कि शून्य का योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा और आपको कह देगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि ये सवाल कितना बार पूछा जा चुका है और किस टाइप से पूछता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल हम 2 सवाल लिए हैं और दोनों सवाल से आप लोग बिल्कुल बनाना सीख जाइएगा। उसको सवाल कितना भी भारी है आप लोग बना के फेंक दीजिएगा। राजा जी लोड मत लीजिए, समझिए। यहाँ पे सबसे प्रथम सवाल क्या होता है, आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद, आराम से निकाल लेंगे। आपको दिया क्या क्या है? तो सबसे पहले दिया कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हल। क्या लिख देंगे? हल। और आप लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्यों बोलते हैं शून्यकों का योगफल? तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया आपका 1/4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4। सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है? दूसरा दिया है तथा गुणनफल क्रमशः कितना दिया है? तो पहला आपका योगफल और दूसरा क्या है? गुणनफल। यानी हम लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है मेरे साथी जी? तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया आपका -1। अब आपको क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, हम जानते हैं। ऐसे बनेगा तब नंबर मिलेगा। हम जानते हैं हम की जानते हैं। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद वो क्या होता है? तो मेरे राजा जी द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है? तो आपका होता है द्विघात बहुपद बराबर करके लिख देंगे x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स और प्लस का क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। बस आपको यही फार्मूला याद रख लेना है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का नाम दिया, यहाँ पे गलती कर दी, अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, गौर कीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो मेरे साथी जी द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे वाला मान भर देना है। चलो भरिए। x² का क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान तो 1/4 दिया तो 1/4 कर दो, ब्रैकेट में करके 1/4 कर दे। यहाँ पे x का x लिख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? -1। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके -1 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन है। तो x² का x² कर देंगे, प्लस माइनस कौन सी होगा? माइनस। तो 1/4 हो जाएगा, x में जब गुना होगा तो x हो जाएगा, प्लस माइनस कौन सी हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये आपका हो गया। आप इतना भी चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि सब का एलसीएम ले लेना। तो सब का एलसीएम कौन सी? नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो सब का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। दिख रहा है नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 4 आ जाएगा तो 4 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा? 4 बार। तो 4x² ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा और माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका x हो जाएगा केवल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? तो -4 बच जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या हो जाएगा? बराबर हम लोग 0 कर देंगे। अब देखिएगा जब ये 4 इधर गुना भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में, यानी 4 हट जाएगा तो बचेगा क्या आपका? तो बचेगा केवल आपका 4x² माइनस का x माइनस का 4। यही आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बनाना है। ये आपका पहला सवाल हुआ। आइए हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा सवाल में भी लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे हम लोग हल। आशा करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। इसमें भी क्या दिया? तो सबसे पहले लिख लेंगे कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया आपका 4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है आपका 3। ठीक है, क्या दिया? 3। अब लिखेंगे फिर से कि हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं? तो हम जानते हैं, लिखेंगे आराम से लिखेंगे, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है क्या करता होता है? द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है हमारा x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। बोलो मेरे राजा जी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। बहुत खूब बहुत खूब। x² है तो x² ऐसे ही छोड़ देंगे। जिट माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 दे देंगे ब्रैकेट में, x है तो x दे देंगे, अब प्लस है तो प्लस दे देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 3 है तो 3 दे देंगे। अब ई लो
एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस कौन ची होगा, 4 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस कौन ची होगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 का 4 हो जाएगा, और 4 में जब एक्स से गुना हो तो कौन ची 4x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3, लो हो तो गया आंसर, यानी ये भी द्विघात बहुपद आपका निकल गया। तो करना कुछ नहीं है, सवाल में आपको शून्यकों का योगफल दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, फार्मूला आपको याद रखना है कि क्या होता है द्विघात बहुपद का, कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है फार्मूला, उस पर आपको मान भर देना है और आराम से सॉल्व कर देना, आंसर आपका निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये दोनों सवाल आपको बिल्कुल धाकर तरीके से समझ में होगा। अगर आपका कोई सवाल है जो इस टॉपिक पे आधारित है, मतलब शून्यकों का योगफल गुणनफल पे है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इस नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं 93 34 16 22 13, आप लोग को उसका सॉल्यूशन 10 मिनट में भेज दिया जाएगा। और भी कोई भी टॉपिक है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका कमेंट कीजिए, आपके लिए उसका भी वीडियो बना के डाला जाएगा। ठीक है साथी जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।